हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल जैन और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सांची, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे है और भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची अपने बौद्ध स्मारक, जो कि 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में बने हुए हैं, के लिए प्रसिद्ध है। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है और यदि आप रायसेन जिले में हैं तो दूसरा दर्शनीय स्थल भीमबेटका भी आप देख सकते हैं। चूंकि यह विदिशा के पास है, इसलिए कई लोगों को भ्रम होता है कि यह विदिशा का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सांची रायसेन जिले या रायसेन डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। आइए स्तूप देखने चलते हैं हम। सांची को म्यूजियम हो या स्तूप, आपको टिकट लेकर के जाना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपीज पर व्यक्ति। म्यूजियम फ्राइडे को क्लोज रहता है। मॉन्यूमेंट आप सनराइज से सनसेट तक विजिट कर सकते हैं। आप पेटीएम से स्कैन करके भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और टिकट आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। आइए तो चलते हैं स्तूप देखने के लिए। सांची के स्तूप आप अपने खुद की गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं और थोड़ा बहुत पैदल चल के कुछ सीढ़ियां चढ़ के भी आप पहुंच सकते हैं। आपको पार्किंग करने के लिए जगह आराम से मिल जाएगी और इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। यहाँ पर 27 पॉइंट्स शो किए गए हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। यह मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन होता है एंड इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप डिस्क्रिप्शन 2 से 3 लैंग्वेजेस में यहां पढ़ सकते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप बहुत ही भव्य रचना है, जो कि 42 फीट ऊंची है और 106 फीट चौड़ी है। स्तूप का केंद्रीय कक्ष एक विशाल गोलाकार गुंबदनुमा है, जो भगवान बुद्ध के कई अवशेषों को संजोए हुए है। परंपरागत रूप से स्तूपों में अवशेष नहीं होते और केवल नक्काशी के माध्यम से शिक्षा और दर्शन को दर्शाया जाता है। इनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी साक्य कुमारी ने करवाया था। सामने आपको एक गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट को उठाए हुए आपको 4 लोग नजर आएंगे और बेसिकली आप देखें तो इन चारों मूर्तियों के भाव अलग अलग हैं, जो कि ये दर्शाता है कि दुनिया में बोझ वजन सबको उठाना है, लेकिन आपके भाव फिर भी अलग अलग हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं यह इसमें दिखाया गया है। मैं आपको सांची के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। सांची में मौजूद स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी, जो कि एक व्यापारी की बेटी थी, उन्होंने कराया था। चूंकि उनकी पत्नी महादेवी का यह जन्म स्थल था और उसके बाद सम्राट अशोक का विवाह भी इसी जगह हुआ, इसीलिए सांची में इन स्तूपों का निर्माण किया गया। यह निर्माण 3री शताब्दी में हुआ है। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक सुनसान हो चुके थे और इनका संरक्षण नहीं हुआ था। किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। सन 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और इस तरह से इन स्तूपों की दोबारा से इन स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के अध्ययन
और शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। हालांकि इस स्थान पर गौतम बुद्ध कभी भी नहीं आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर जॉन मार्शल ने इन स्तूपों का पुनर्निर्माण का कार्य करवाया। यह स्तूप भारत में सबसे बड़े स्तूपों में से एक हैं और स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, जिसमें सारनाथ की तरह 4 शेर शामिल हैं, पाया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मणी लिपि के शिलालेख भी मिलते हैं। वर्ष 1919 में इन स्तूपों को संरक्षित रखने के लिए एक पुरातात्विक संग्रहालय की भी स्थापना की गई, जिसे आप आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहते हैं। यूनेस्को ने सन 1989 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अगली बार जब आपको मध्य प्रदेश जाने का मौका मिले तो सांची जरूर घूमने जाएं और इस धरोहर को नजदीक से देखें। आप गाइड की मदद से इस जगह को और इस जगह के इतिहास को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं या अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न कमेंट करके मुझसे उत्तर ले सकते हैं। सांची घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक है और आप सांची रेलवे स्टेशन या बाय रोड सड़क मार्ग से भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको अगले ब्लॉग में नई जगह की जानकारी के साथ मिलता हूं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।